आज हम लोग समझते हैं, कल वाला पहले पूछताछ कर लेते हैं। कल एक कविता पढ़े थे, है ना। कविता का नाम था प्रेम ऐनी राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो। कविता का नाम था प्रेम ऐनी राधिका और करील के कुंजन। पूछताछ करके जहाँ तहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत क्या चढ़ा। बताओ छोटी, कल के कविता के कवि कौन थे? वेरी गुड आंसर आपका, रस खान। आप बताओ, प्रेम वाटिका सुजान रस खान किन की रचनाएं हैं? ये तो कॉमन सेंस। किन के बारे में पढ़ा रहे थे? राधा कृष्ण के बारे में बताओ। बैठ, कहाँ सुटपुट के चला देती। रस खाने लिखे थे। तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। आप हमें बता दो छोटी, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? राधा कृष्ण का वर्णन है। आज तो राधे कृष्ण जपे मारेगी। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? अरे हम ऐसे, कोई बता गया? एनीबॉडी गर्ल्स एंड बॉयज, कलम देंगे? हैं? वेरी गुड, प्रेम निरूपण। बैठो तुम। प्रेम निरूपण संबंधी खड़ा होकर बोलना, कुछ भी बताना है तो ठीक। प्रेम संबंधी जे एनीबॉडी क्वेश्चन देगा, जो बता देगा तो उसको कलम देंगे। अच्छा, और सारांश लिख के भी कोई बच्चे लाए हैं? हैं? कोई सारांश लिख के लाए हैं कल वाला कविता का? जे दिखाएंगे उनको कलम देंगे। क्या पढ़ते नहीं पढ़ते? देखे बेटा तेजी में, बहुत अच्छे, वाह, ऐसी मेहनत करते रहो। जे दिमाग में अटता है वही लिख दो, वही सारांश हो गया। लेकिन लिखो, विद्यार्थी है पढ़ेगा नहीं, हम पढ़ावे में ध्यान देंगे तो बताओ कौन लाइन में क्या करेगा? तुम लोग क्या ध्यान दोगे अपनी चौथी दुर्गा जी पर? समझ गए कि नहीं कि भाई हमको करना है? बहुत अच्छा छोटी। लेकिन आप एक चीज़ है, लाइन के नीचे नहीं लिखिए, ठीक। और बाकी ठीक ठाक है, मीडियम ठीक है। और कौन बाबू पहला दिन आई है, अब बनाई है फिर, और उधर जिज्ञास भी किया है। खड़ा हो जाओ अपने स्थान पर भी हो जाए, इन्हें कि कुल्हे दिखा देगा, तुम्हारे कलमों झड़ जाएगा। दो चार हो लगन तो चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत कीजिए आप। तो राइटिंग घर में लिखा करो यार। बढ़ाओ, दिखाओ कॉपी दोस्त। वाह, वर्थ हुआ रे। वो तो शब्दार्थ पीछे लिखल है, बैठो। तो शब्दार्थ पीछे लिखल है, तो ऐसे ही पढ़े वाला पढ़िए। जिसका माँ बाप अगर मेहनत नहीं करता है ना, उसका बेटा भी कोती मारे में लगा रहो। लेकिन माँ बाप लगता है कि पसीना छुआता, बड़ी मेहनत से पैसा देता है, बेटा उसका बाल बच्चा पढ़ना, जैसे इन लोग दिखाया है। जे दिखाया उसका माँ बाप मेहनत करता है समझो। अब बाकी का माँ बाप लंदिश फंदिश से कमाता है, हम तो यही समझेंगे हो। अब बाल बच्चा भी वही सोचता है हम भी वही करके कमा लेंगे, टेंशन है, हमारा पापा तो दुकान है, हमारा पापा तो ये है ही नहीं। तो जिसका भय कि है कि पैसा टेंशन नहीं है, कम मेहनत पैसा ज़्यादा, तो पढ़े नहीं करेगा, मेहनत है। लेकिन जिसका माँ बाप अभी मेहनत करा, पसीना छुआता है, उसका बाल बच्चा पसीना छुआ। जैसे कि तुम लोग अभी जे कॉपी दिखाया, पापा क्या करते बेटा? पूजा कराते, पंडित जी हैं। सोच लो, मेहनत करा कि हमारा ज़िंदगी पूजा से चलेगा, नहीं चलेगा, है ना बेटा? कि है सोच ले है, किस सोच ले कि हमारा ज़िंदगी पूजे पाठ कराने चलेगा? नहीं। आराम से देखो, पढ़ रहा, मेहनत करते हैं पापा। क्या करते हैं आपके पापा? दुकान है, भी मेहनत करते हुए सुबह उठते होंगे, है ना जी, दुकान जाते होंगे। अब बाकी सबके टेंशन नहीं, जिसका आधा आधी बचत है या कुछ भी है, लंदिश फंदिश से पैसा आता है, ये वो से, है ना, उसका टेंशन नहीं लेना है ना। वो अपना सुंदरता पर ध्यान देना। आना तो जरी लिपस्टिक लगा कर ना, लड़का पुत्र भी जरी, है ना जी, मोबाइल तो रखो थोड़ा, इस सब पढ़ाए पढ़ते हैं। कुछ छोरे छोरे पता चलता है कहाँ धर्मशाला खोल रखे हैं कि। चलो आप बताओ, खड़ा हो जाओ। कल आया था? नहीं आया था यार। चलो ऐसी सामूहिक बताओ यार, मूड तो ऑफ हो जाता है। रस खान के गुरु का क्या नाम था? एनीबॉडी, कोई भी बताओ, कलम देंगे, 5 कलम। रस खान के गुरु का क्या नाम था? वेरी गुड आंसर आपका, स्वामी विट्ठलनाथ था। रस खान के गुरु का नाम क्या था जी? हाँ, ऐसी पढ़िए, पढ़े वाला पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या कौन सी करेगा। चलो बहुत अच्छा छोटे, 2 2 4 1 5, बैठो। स्वामी, उनके गुरु का नाम जो है विट्ठलनाथ था। क्या बाकी ऐसी है ना? पैसा तुम लोग देते जाओ, पेड करते जाओ खाली। यहाँ बुढ़वा के पैसा रहता है, होशियार के नाश्ता होता है। आप लोग को जो फाइन वगैरह मारते हैं ना, उसका पैसा का जो कलम लाते हैं, ठीक, वो मेरा पैसा नहीं रहता है। किसी को 30 रुपया 50 रुपया मारे ने, वही सब का कलम लाते हैं, झड़ जाएगा खिस्सा खत्म। जरा हंसोतना है तब तक हंसोत लेगा। क्योंकि स्वामी क्या नाम था जी?
विट्ठल नाथ ने उनको क्या चीज़ की शिक्षा दिया था? ऐसी सोचते रहना तुम लोग कि हम भी पढ़ेंगे, सोचने में टेंशन नहीं लेना। क्या नाम था? क्या नाम था? किस मार्ग, मैंने इनका जो है गुरु का नाम जो था विट्ठल नाथ था। विट्ठल नाथ ने इनको क्या चीज़ का शिक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग। जिस समय रसखान हुए थे तो दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठे हुए थे? जहांगीर। रसखान का रचना काल किस वंश का रचना काल था? पठान वंश का। नहीं, ये कौन राजवंश में उत्पन्न हुए थे? खुद पठान में। कौन वंश में उत्पन्न हुए थे? प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम वाटिका में और प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण, और सुजान रसखान में, वेरी गुड आंसर बेटा। सुजान रसखान में कृष्ण के भक्ति संबंधी रचनाएं। कौन सी में? सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। किताब सब बच्चे के पास है या नहीं है? अरे है बाबू, वेरी गुड। किताब हर हाल में लाना है, नहीं तो किताब ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेगा? जिसके पास किताब नहीं वो यहाँ आने का हकदार नहीं है। ठीक, आज हम लोग पढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभव। कोशिश करो सर से हम ज़्यादा लें। ये युग जो है ना बाबू, फायदे का युग है। हर कोई आदमी अपना फ़ायदा देखना चाहता है। जहाँ आपका फ़ायदा नहीं होवे वहाँ आप नहीं जाइए। रही बात कोई रिश्ता नाता पर परिवार तो है नहीं कि हमको वहाँ जाना है तो जाना। कोई दिक्कत? देखो तो बफरिंग भी कर रहा, नहीं तो हाँ, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। देखिए अब प्रेम ऐनी ऐसे लिखा हुआ नहीं था? प्रेम ऐनी श्री राधिका, और दूसरा था करील के कुंजन ऊपर बारव। बताओ प्रेम ऐनी श्री राधिका क्या क्या अर्थ हुआ? प्रेम ऐनी श्री राधिका का क्या अर्थ है? क्या चीज है? इसका मतलब हुआ क्या चीज? प्रेम। वेरी गुड। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम अर्थ बना ऐनी मेरा खजाना दिले रे। प्रेम ऐनी, प्रेम श्री राधिका। प्रेम ऐनी, प्रेम की खजाना है श्री, सुंदरता की मालकिन राधिका। करील के कुंजन ऊपर बारव, इंद्र के करोड़ों स्वर का त्याग है। ठीक, मैंने इससे पता चलता है कि रसखान कवि की कविता कौन भाषा में? ब्रज भाषा में। रसखान किस काल के कवि थे? भक्ति काल में। किस धारा के? सगुन गुण के साथ। इनका इष्ट देव कौन है? भगवान किनको मानते हैं? कृष्ण को ये मानते हैं, है ना जी। इनको भुलाना नहीं चाहते हैं न, और ये बताना चाहते हैं, रसखान बताना चाह रहे थे कि भाई अगर कृष्ण का छोटी छड़ी मिल जाए तो उस पर किसका त्याग कर देंगे? पास तो हो गया बेटा, तीनों लोग का। बहुत अच्छा। और उनका गाय अगर मिल जाए तो किसका त्याग कर देंगे? 8 सिद्धि और 9 सागरों के सुख का। 8 सिद्धि और 9 सागरों का सुख का, कि हमको उसका सुख नहीं चाहिए लेकिन हमको उनका गाय चाहिए। जैसे एक बच्चा छोटा मम्मी के पास पैसा ले लो बेटा, लेकिन नहीं पैसा फेंक देकर कहेंगे नहीं मम्मी ये साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो है रसखान कवि किनके करोड़ों स्वर का त्याग कर देना चाहिए? किनके जी? रसखान कवि जो है इंद्र के करोड़ों स्वर का क्या कर देना चाहते हैं? त्याग कर देना चाहते हैं। छिला ही गया क्या कि क्या करना चाहते हैं? त्याग करना चाहते हैं। इंद्र के करोड़ों स्वर का किनके ऊपर? अगर उनका चेहरा वृंदावन में दिखाई पड़ गया तो, है ना। चले आते हैं सब्जेक्ट पर। आज का पढ़ा है लाइन बाय लाइन देखना बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिएगा पिछला जो है संधि विच्छेद दिले है, शब्दार्थ दिले है। इस विद्यार्थी का 99% बार ये चीज़ कहते हैं, और टीचर का 1% होता है। तो हर हाल में जो आदमी, सुने लड़का, हम चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी में कल्याण पढ़ाने से ही होगा, तो हम पढ़ाने पर नहीं फोकस करेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं? अरे कुछ कर सकते हैं? हम पढ़ाते हैं तो पूरा फोकस कहाँ करेंगे? देखो आ रहा है जी, कहाँ फोकस करेंगे? पूरा पढ़ाने पर। अब तुम चाहते हो कि 10वां में हम बेहतरीन नंबर लाएं, 10वां को समझें, 10वां पास करके इंटर को समझें,
10वां पास करने का क्या मतलब है कि इंटर में पढ़ाई बढ़िया समझ में आएगा, और जब 10 में चोरी चमारिस पास करोगे तो इंटर में गधा बन के बैठा रहोगे, इंटर के पढ़ाई घुस भी नहीं करेगा। इसलिए दिमाग यहाँ फ्रेश करना है तो ना इंटर के घुसेगा दिमाग जी। इंटर के बाद तो नौकरी, ये नौकरी होता है, मेहनत करो भाई खाली, समझे कि नहीं? अरे मेहनत कर दो, जौन विभाग में घुसना है फिर और BM नाम एडमिशन कराओ, फिर फलना ढमकाना है ना। आज हम तो शब्दार्थ आप लोग देख लोगे, घर में देख लोगे जी। अनंतम मन एक, अनंतम मन एक चीज बाग 10-10 बार बोलना। नगरोस्मि नगरेशु अंतमम, तो नगरेशु जो अंतमम, नगरेशु जो अंतमम, नगरेशु गंग्या तीरे बसत विचित्रम, बसत विचित्रम, बसत विचित्रम, ऐसे पढ़ लोगे, बोल बोल कितना मारोगे। तुमको किताब पढ़े आवे चाहे नहीं बाबू, लेकिन जो समझा रहे हैं जिसके बारे में उतना दिमाग में घुसना चाहिए। आज पटना के बारे में जितना तुम्हारा दिमाग में घुसे कल लिख के लाना है, उसको सारांश कहते हैं। कि सर जे बोला हमारा दिमाग में जेटा, उसी को की कहते हैं? सारांश कहते हैं। हमको तो सब कुछ आता है लेकिन मेन तुम्हारे दिमाग में घुसना होता है। जिसका दिमाग में नहीं घुसता लटकल नहीं रहो, तुम बकलोल बन के आ जाओ लेकिन बकलोल बन के रहे नहीं। जिसका पिछला अगला छुटा हुआ सब वीडियो में प्रोवाइड करा दिए, वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए, कॉपी रखिए, सब कीजिए, समझ रहे कि ना? वेरी गुड। हर हाल में सब कीजिए। 10 क्लास से कोई मजाक नहीं, तो 8वां क्लास चलाते, 7वां क्लास चलाते, आया समझ में जी? तो यहाँ बताते पाटलिपुत्र का, हम थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि पटना का इतिहास थोड़ा सा बोल लेते हैं। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना जी। या उद्योग क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में विकास किया है। दामोदर गुप्त नामक एक कवि थे जिनका काव्य ग्रंथ का नाम क्या था? कूटनी मत था। क्या नाम था? वो कूटनी मत में क्या बताए हैं कि पृथ्वी पर का ये तिलक के समान है पटना। क्या बताए थे? कौन? पटना पृथ्वी पर का तिलक के समान है। हाँ पटना। एक बार, 2 बार, 4 बार, जे लाइन में उस पर नहीं फोकस करे, वो गायक है डायरेक्ट गाना गा देता है। एक हीरोइन है डायरेक्ट पे हीरो हीरोइन फिल्म शूटिंग कर देता है। जैसे आधा 1 घंटा मेहनत किया, फिर बोला कट ई बढ़िया नहीं हुआ, फिर से कीजिए तो फिर बोला कट ई बढ़िया नहीं हुआ, बड़ी पसीना छुआता। अब कोई चाह लेगा बाबू कि बिना पसीना छुआइले हमको जो आ जाए, तो ऐसा संभव चीज़। जिस लाइन में तुमको मन लगता है और पसीना छूता है उसी में तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कोई दूसरा लाइन नहीं है। द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, दूसर का संस्कृत का 14 लेसन है, जिसमें 1 लेसन कंप्लीट कर दिए। अब समाप्त होगा, टाइम बचेगा तो ही दोबारा करेंगे। ओके, समझे कि नहीं? तो पाटलिपुत्र वैभव का देख लें, आज क्लियर लेसन ही होगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर 9 से देख लीजिए, शुरुए से। तो भाई दामोदर गुप्त नाम के कवि, एगो कवि थे बेटा के जी, लास्ट वाला देख लीजिए। प्राचीन भारतीयसु नगरेशु अंतमम पाटलिपुत्रम गंगम वसिचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीयों में नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा हुआ था। किसके किनारे था? वेरी गुड। तब द्वितीय दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत काव्य कथती। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक, हाँ, अपने काव्य ग्रंथ कूटनीमत में, कूटनी किसमें कहते हैं जी? क्या कहते हैं? कूटनीमत में कहते हैं, कूटनीमत में। कूटनीमत उनका काव्य ग्रंथ के नाम है। क्या कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। किताब है, देखिएगा। कहते हैं यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। जिससे आदमी टीका लगा सुंदर दिखता है ना, तो पटना पृथ्वी पर का किसके समान है? पटना पृथ्वी पर का किसके समान है? और सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। सोचे वाला उसी सोचते रहना, मेहनत करने वाला करो। यही समय का मारा आदमी उठ के पानी नहीं पी पाएगा बेटा। बताए थे ना आप लोग का घड़ी का आविष्कारक कौन था? जोसबर्गी। और कलम जो रहता है हाथ में उसका वाटरमैन था। समझिए कि नहीं? तो जोसबर्गी नाम ही किस समय का सदुपयोग करो तो जोश आएगा, जोश आएगा तो फिर आपको मेहनत कीजिएगा, रुपया आएगा, फिर सुख होगा। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि चिंता हम कौन है। लोग आपको बिना चिन्हाए कहेंगे हाँ आपके बारे में जानते हैं, देखें फोटो, देखें ये चीज़। कोई दिक्कत दोस्त? यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। कौन? यह पृथ्वी पर का तिलक के समान। सरस्वती कुलगिरहम महानगरम, और सरस्वती का निवास स्थल। किताब नहीं आप लोग का नया बच्चा हो, आज पहला दिन क्लास है बेटा? हाँ, किताब है संस्कृत का? कहाँ है बेटा? किताब चेक चलता है, बड़ी मार मारते हैं।
जो रूटीन में उसके अनुसार किताब लाओ, उसको कोर्स खत्म करना, उसी से मैट्रिक बोर्ड में पूछता है। हमारा कहना है किसी को 2 बार 4 बार करा देंगे तो गाइड फाइड लंदिस पंदिस को मतलब नहीं रहेगा, सब कॉपी करना। पूछेगा कहाँ से पूछेगा, कितने से पूछेगा? अरे समझ रहे हैं कि ना? वेरी गुड। तो यह पे हाँ, तो इतिहास से सूरत गलती से मिस हो जाए तो उसका वीडियो मेंटेन करना है, वीडियो माध्यम से मेंटेन कर, लेकिन भाई सब कॉपी करो नहीं तो कहीं और धर लो भाई। इतिहास से सूरत हाँ, तो समझ गए पटना के बारे में। दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीमत काव्य ग्रंथ में पटना के बारे में की कहे हैं कि यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती कुल गिरामान सरस्वती का निवास स्थल है, और यह स्वर्ग के समान भी। अगला बार पढ़ा चुके थे। ओके, और आगे देखिए पेज नंबर 9 में। इतिहासे श्रूयते यत गंगा तीरे बुध काले पाटलिग्रामा स्थिता स्थित। यह पढ़ाए थे ना बेटा। आज पटना के 3 काल के बारे में बताएंगे। पटना के कितने काल के बारे में? जिस लाइन में आदमी उसमें डबल ट्रिपल नहीं करेगा तो किस लाइन में करेगा बाबू? प्राचीन काल, प्राचीन हाँ। उसके बाद बाबू मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक काल। उसके बाद किसका वर्णन है? आधुनिक। प्राचीन काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। तो माने किसी का भी, जैसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा विकास की कहानी डायरेक्ट खोल दिए, ट्यूशन बच्चा इतना आ गया। पहले लंबा होगा, 1 बच्चा पढ़ाएंगे, 2 बच्चा पढ़ाएंगे, धीरे धीरे कि बस खोले क्या आ गया। लंबा समय का एक्सपीरियंस होता है ना जी। एक पेंटर थे, पिकासो या कुछ करके थे, पाब्लो पिकासो। एक लेडीज उनके पास आई है, इस समय तो अभी ना आ गया कि अब फोटो खींच लिए, साथ में सेल्फी ले लिए, अब देखा है कि देखो फलना का साथ मेरा फोटो है। आदमी सब कॉमन होता है, जो महान आदमी होता है वो कुछ अलग नहीं होता है, जैसे हम हैं तुम हैं बस वैसे ही रहता है, लेकिन गुण के कारण पूरा दुनिया जानता है, वह आदमी ये रहता है। आज समझ में नहीं क्यों वाला रहता है कि हम तो इतना महान है भाई, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वो अपन बाल बच्चा अपना काम में बिजी रहता हो बस। आज समझ में कि ना, और कुछ विशेष नहीं होता। पाब्लो पिकासो से वो लेडीज मिली, हम आपसे मिल रहे हैं तो कैसे पता चलेगा भाई, है ना जी, कि हम आपसे मिले हैं? तो तुरंत एगो जो है 1 मिनट में वो क्या कीजिए, एगो चिड़िया बना दिए। क्या बना दिए? और उस लेडीज को जो है क्या किए, दे दिए, बोलिए लीजिए। बोले बस इतना ही सही, तो हम भी बना सकते हैं, कॉमन है। बोल नहीं, और बाद अपन सिग्नेचर मार दिए। बोल पाब्लो पिकासो का फलना चिड़िया का फोटो बना हुआ का दाम कितना, बोल पता कर लीजिए। तो 28 सेकेंड का दाम निकला $3000। कई हज़ार जी? अब सोच लो, $1 का दाम 100-200 होता है, ठीक है, 75 रुपया। फिलहाल तो भारत में 72 उसका थी, मैंने $1 में 72 रुपये, ठीक। बाकी सब क्या, तो उतना निकला, मैंने 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार जितना मानिए, है ना, लेकिन अच्छा कॉस्ट नहीं। 28 सेकेंड में उतना रुपया। इस सोचिए हमको भी सिखा दीजिए ना, हम भी कमा लेंगे। आई लेडीजिए फिर मिली, बोली जी हम जो है इसको बनाने में 30 साल समय दिए हैं। तुरंत जो बना दिए ना, कितना समय दिए हैं? 30 साल। क्या आपके पास उतना समय है? तो बोलिए आपको भी सिखा देते। तो कहने का मतलब सफलता समय मांगता है। कोई सपना देख लेगा सफल हो जाएगा? नहीं। इतिहासे सुरतेयत गंगा तीरे बुध काले पाटलिपुरामा स्थित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुध के समय में पटना गांव था। पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है? 2000 तो अभी हो गए हो, 2000 फिलहाल 2022 चल रहा है, तो 2019 ईस्वी पूर्व में उल्टा चलता था। एडी में की चलता था? हाँ, तो उसमें की हो गया था, उसमें 500 बरस, तो 2500 बरस हो गया ना। तो पटना पहले कौन सी ग्रुप में था? गांव के रूप में था। क्या चीज के रूप में था? जो गंगा के किनारे था। यत्र चा भगवान बुद्धा बहु कृता समागता। वहाँ भगवान इसमें पढ़ाए थे रे, वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। जो पढ़ाए हो तेरी देख लो, बहुत बार आए थे। तेन कथतम आसित यद ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति। वह भगवान बुद्ध कहा करते थे कि यह गांव आगे चलकर महानगर होगा। वो कहा करते थे कि यह गांव आगे चलकर क्या होगा? किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरस चाभयास सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन कला होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? हाँ, क्या होते रहेंगे जी? लड़ाई झगड़ा होते हुए रहेंगे। किंतु कलहस अग्निदास, आग लगते रहेंगे, कला होते रहेंगे, बाढ़ आते रहेंगे। भयाद सर्वदा क्रांतम भविष्यति। एवं भयंकर भयंकर घटना घटते रहेंगे। कालांतरेण पाटलिग्रामा ए पाटलिपुत्रम कथिता। उसके बाद कुछ समय के बाद ही पाटलिग्राम जो है पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। कुछ समय के बाद ही पाटलिग्राम जो है कि कहा जाने लगा। कोई दिक्कत बाबू?
चंद्रगुप्त मौर्य काले, इसका कहानी बताए थे ना अगला बार। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्ध थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। किसके समय में? किसके समय में? यूनान राजदूत मेगास्थनी श्वास मृणेशु निरूपति। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनी जी अपने यादगारी वाले ग्रंथों में वर्णन करते हैं। कौन ग्रंथों में वर्णन करते हैं? यादगारी वाले ग्रंथों में की करते हैं? मेगास्थनीज को के भेजा था? सेल्कस निकेटर। काहेल भेजा था? कहानी बताए थे, वीडियो देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र वैभव में कहानी बताएं कि हम अपना बेटी का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किए हैं न, तो जाके तुम देखो बल हमारा बेटी को बढ़िया से रखता है कि नहीं। बस मेगास्थनीज आया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य खानदान का के थे? ये आप बताए थे आपको कि ये अगर आपका जो है भारत था, ये आपका क्या था जी? भारत था, है ना जी। ये अगर आपका जो है भारत था तो यहाँ पे मगध हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जी हाँ, यहाँ पे जो है मगध के गद्दी पर रखने बैठने वाला कै गो? हसीन मासुकसा। कै खानदान? 7 गो। एक खानदान में बहुत सारा आदमी होता है। बरियार होता था तो उसका चलता था लंबा समय, कमजोर हो गया तो उसको मार के दूसर कहा जाता था। भारत में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद था, जैसे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी प्रकार। तो हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के गद्दी पर बैठा था। सबसे बड़ा महाजनपद 16 गो था भारत में, तो सबसे बड़ा कौन था? उस पर बैठा था। अब पूरा भारत का राजा भी एक बार बना था चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत का राजा था। तो उसके समय में पटना की स्थिति बहुत ही, पटना की राजधानी बनी रहा था, बहुत ही अच्छा था। पाटलिपुत्र शहर को उदयन ने बसाया था। हरियंग वंश का क्या बसाया? उदयन। और राजधानी फिर वही बनाया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। अब देखो मौर्य वंश में जो संस्थापक कौन था मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर आता है बिंदुसार, उसी का बेटा था बिंदुसार का बेटा वो सिमुख था, अशोक था। तो सिमुख दिमाग से थोड़ा करेक्ट था, है ना जी। तो अशोक गद्दी पर बैठा। के बैठा? तो अशोक कौन वंश का था? कौन वंश का? बिंदुसार कौन वंश का? समझे कि ना? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। इसके समय में कौन विदेशी आया था? मेगास्थनी। क्या पुस्तक लिखा था? इंडिका में किसका वर्णन था? पटना के विकास का, पटना का रक्षा व्यवस्था के विकास का, है ना जी। मैंने इनके ऐसा तक क्लियर पहले पढ़ाए थे, है ना जी। अशोक को कहता है अस नगरस वैभव प्रियदर्शी अशोक का समय सुतराम से। अशोक के समय में इस नगर का जो है अशोक अस नगरस वैभवम, इस नगर का वैभव सुंदरता प्रिय दर्शिना अशोक का समय सुतराम से। अशोक के समय में भी सुंदर था। किसके समय बउआ? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बाबू? किसको बउआ? जी हाँ, अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से भी। ये प्राचीन काल के बारे में बता रहे हैं पटना के क्या स्थिति है। अब पटना को बसाया था उदयन। क्या बसाया था बेटा? उदयन या उदयन नाम मिलेगा तुमको, ठीक। उदयन बसाया था। राजधानी के रूप में भी यही बनाया था पटना। पहले राजगीर था मगध के गद्दी, और फिर अजात शत्रु किया कहाँ? अपना ससुराल वैशाली। लेकिन बीच में देखा कौन सी कि जब वैशाली करते तो 2 गो दूर पड़ जाता, तब पटने के बना लिया, उदयन बनाया पटना को। ओके हाँ, मगध के गद्दी पर बैठने वाला परियक हसीन मासुकसा। पहला वंश कौन था जी? हरियंग वंश। कौन वंश था जी? हरियंग वंश। तो उदयन उसको बनाया था। और ये चूंकि अशोक के समय में भी पटना, प्राचीन काल के बारे में बताया, पहले पटना गांव के रूप में था। हम भी पहले विद्यार्थी होंगे, है ना। अस नगरस वैभव प्रियदर्शना अशोक समय सुतराम। अशोक के समय में भी सुंदर समीर था। तो अशोक को पटना का वर्णन बता रहा ना कि पटना जो है अशोक के समय भी अच्छा था। तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक का एक नाम क्या था? क्या था? ओके, अब पढ़ाए आज का, इस हम तो पहले पढ़ चुके थे। बहुकालम पाटलिपुत्रस प्राचीन सरस्वती परंपरा बराबरतत। लंबे समय से पाटलिपुत्र सरस्वती का निवास स्थल रहा है। यहाँ इसके वंशज निवास करते हैं। कहाँ? पटना में। हमको लगता है पटना विद्या का बहुत जबरदस्त केंद्र है। वहाँ एक एक टीचर जो है ना जी,
बहुत सारे वहाँ टीचर आधुनिक काल में भी हैं, एक से एक महान टीचर हैं पटना में। और बता दें हम आपको कि प्रियदर्शी के अशोक का नाम प्रियदर्शी था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीर सरस्वती परंपरा वर्धत, लंबे समय से पाटलिपुत्र सरस्वती का निवास स्थल है। कौन समय से बउआ? कौन? लंबे समय से पाटलिपुत्र सरस्वती का की रहा है, वहाँ कौन रही है? सरस्वती। इति राजशेखरा स्वा का मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। ये बताए हैं बाय प्रूव्ड मिलेगा तब ना कि कोई आदमी ऐसी बोल देगा कि पटना, तो पटना विद्या का जबरदस्त केंद्र था प्राचीन काल में। ऐसा राजशेखर नामक एक कवि हैं, जैसे कैसे आपको अगला बार बताए थे कि दामोदर गुप्त कुटनी मत में कहे कि पृथ्वी पटना पृथ्वी के तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल स्वर्ग के समान भी है, किसी का भी बड़ा किया जाता तो बढ़ाइए के। ठीक उसी प्रकार से राजशेखर नामक एक कवि हैं, राजशेखर नामक, जिनका काव्य ग्रंथ का नाम है मीमांसा। क्या नाम बेटा? मीमांसा। उसमें क्या कहें, किसके बारे में? पटना के बारे में। के बउआ? राजशेखर। कौन सी के बारे में? राजशेखर जो है पटना के बारे में की बोले हैं, लाइन बाई लाइन देखिए। अत्र वर्ष वही पाणी पिंगल वांगी बरुचि पंतजलि ई परिक्षतम ख्यातुम जगमू। ये कहें कि यहाँ लंबा समय से पाणनी, कौन बउआ? पाणी पिंगल बरुचि पंत जली, यहाँ लंबे समय से जो है पाणी पिंगल बरुचि पंतजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। कहाँ बउआ? व्याकरण के जन्मदाता पाणी को कहा जाता, संस्कृत के जन्मदाता, हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी का जन्मदाता, इतिहास का जन्मदाता, ज्योग्राफी के भूगोल का जन्मदाता इरेटोस्थनीज, और राजनीतिक शास्त्र का जन्मदाता अरस्तु, अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ। ओके, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण का जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। तो राजशेखर नामक कवि हैं, उनका एक काव्य ग्रंथ है, उसी से दोहा लिया गया है। वो अपने दोहा में की कहें कि पटना में पाणिनि पिंगल बरुचि पंतजलि जैसे सब महान विद्वान थे, जो कहाँ हुए थे? कोई दिक्कत? हाँ ठीक। और उसके बाद आगे कतिपयेषु सप्तमी विभक्ति इसमें है ना। आप चाहें तो लकार सब वीडियो प्रोवाइड है यूट्यूब पर, लट लकार से चालू कीजिएगा। आप चाहते हैं संस्कृत पढ़ना था, लट लकार, उसके बाद लट लकार लोट लकार, 5 गो लकार है, लट लकार लोट लकार समय नियम से रीड लकार है ना। बनाने का नियम सब बतेले हैं, खाली याद करते जाओगे हम और उसके बाद आपको की है, उसके बाद बालक स्वरूप भी देख लेना, नहीं तो फिर जो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत होगा। लेकिन आप पढ़ने वाला बनिए तो कोई घोर के पिलाएगा नहीं, समझ गया नहीं। लेकिन अंदर की आग लगाओ कि कब तक लोल बकलोल बन के रहोगे। अरे एक पेट रही बात पालने का, तो एक पेट तो बेटा कुतबो पाल लेता है, लेकिन वो शान के साथ जिंदगी जीना। हम चाहते तो पेट तो भाई मजदूरी करके भी जिंदगी यापन कर सकते हैं, लेकिन के जानेगा, टोला पड़ो हिलाओगे के मतलब फलना बेटा मार ले, हो खिस्सा खत्म जो। लेकिन कोई आदमी मरता है तो पूरा देश रोता है, राजकीय शोक होता है, देश शोक होता है, कैसे इससे संभव हो जाता है? कुछ ऐसा करके जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत कर देता है, एक ही क्षेत्र पर फोकस करता है और कोई बात नहीं होता है। तो भाई आपको चूज करना है कि हमको किस क्षेत्र पर फोकस करना है। ठीक, कहानी आगे बढ़ाएं। वेरी गुड। हम आपको बता देते हैं बेटा कि देखिए यहाँ लंबे समय से पाणिनि पिंगल बरुचि जिसे महान विद्वान प्रसिद्धि को किए थे, प्राप्त किए। हाँ, कतिपयेषु प्राचीन संत ग्रंथेषु, माने कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, सप्तमी विभक्ति है ना, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, पीछे शब्दार्थ देले रहता है, काहे? मास्टर भुलाएगा तो उसको देखने के लिए, बल्कि विद्यार्थी देखने के लिए रहता है।
इसको कल आप लिख के लाइएगा, जितना पटना के बारे में घुसा आपके दिमाग में। ये प्राचीन काल के बारे में बताएं कि प्राचीन काल में 3 काल के बारे में, प्राचीन काल के बारे में पटना गांव के रूप में था। किसके रूप में था? मौर्य वंश वहाँ शासन किया था, अशोक भी हुए थे, है ना जी, वहाँ महान महान विद्वान हुए थे। और क्या, बहुत सारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राचीन 3 काल के बारे में पटना बताएंगे, और फिलहाल भी बारे में बताएंगे कि अभी की है। तुम लोग कहोगे हाँ सर है, कहोगे नहीं सर, जे देखा जो कहेगा हाँ सर देखे। कतिपयेषु प्राचीन संग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्ते। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, अब पुराणों में, किताबों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और किसमें? किताबों में। देखो बेटा किताब देखो, थोड़ देंगे हम। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादेशु मने पुराणों में, पाटलिपुत्रस मने पाटलिपुत्र का, नामांतरम मने नाम, पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्ते मने कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ना बहुत सारा पुराना ग्रंथ जो है ना बेटा, तो उसमें पटना का नाम जो है कुसुमपुर मिलता है। कुसुमपुर मिलता है। क्या बेटा? कुसुमपुर। आओ की मिलता बेटा? कुसुमपुर मिलता। पुष्पपुर मिलता। पुष्पपुर किसका नाम? हाँ, कई प्राचीन ग्रंथों में कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में, पुराण देशु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पटना का नाम कुसुमपुरम कुसुमपुरम व प्राप्त। पुष्पुर और कुसुम पर भी है। ये प्राचीन काल के बारे में बता रहे हैं। कौन काल के बारे में? तो किस किताब में पटना का नाम की मिलता है? पुष्प। ऐसा नहीं लग रहा कि रेशम का मतलब फूल होता है? काहे भाई सब नाम था भाई? रसगुल्ला पेड़ा जिलेबी रहता, लेकिन ये सब नाम काहे था? अनेन ज्ञाते यत, और भी जाना जाता है कि नगरस समीपे पुष्पानाम बहु उत्पादनम भविष्यति भवती अस्म। और भी जाना जाता है, इसका ये सब नाम इसलिए जाना जाता है कि इस नगर के समीप में फूलों की खेती होता था। कौन नगर के समीप में? इसलिए जाना जाता है कि पटना नगर के समीप में फूलों की खूब क्यों होता था? कोई दिक्कत बाबू? गुड, समझे कि ना? उसका नाम पुष्पुर कुसुमपुर पटना का क्यों मिलता है? अब अभी बाबू मुंबई जैसे शहरों में ने फूलों की खेती करने वाले आदमी बहुत पैसा कमाते हैं। वहाँ गजरा चलता है, औरतें अपना चोटी में गजरा बांधती। कोई गाना नहीं, कोई गजरा वाला कौन जी है, क्या है पता नहीं हमको, और ये वो नहीं करता। पाटलिपुत्रम शब्दों अपी, देखिए अनेन ज्ञातेत नगर समीप पुष्पानाम बहुत पादन भविष्य। और भी जाना जाता है कि इस नगर के समीप में फूलों की खूब खेती होता था। क्या होता था? खूब। पाटलिपुत्रम शब्दों अपी पाटल पुष्पानाम पुतलिकारम आश्रिता प्रचलिता। आहा, और भी जाना जाता है कि पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प को लेकर रचना किया गया है। कौन पुष्प को लेकर? जी हाँ, पाटल पुष्प को लेकर की किया गया है। कौन चीज देख करके? और भी जाना जाता है कि इसकी रचना पाटल पुष्प को लेकर किया गया। किसको लेकर बउआ? पाटलिपुत्रम इति महान, हाँ बता दे। पाटलिपुत्रम शब्दों अपनी पाटल पुष्पनम, पाटल से गुलाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुलाब के फूल को लेकर पुतली कारसम आश्रिता प्रचिता। ये पाटलिपुत्र नाम आया ने, पाटल पुष्प पहले होता था, इसलिए इसका नाम की पड़ा? पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत होगा? शरद काले, प्राचीन काल की बात बता रहे। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता है। शरद काल में, प्राचीन काल में जब गुप्त वंश पटना के गद्दी पर बैठे हुए थे ना बउआ, कौन वंश थे जी? इस प्राचीन काल के बारे में पटना, जब पटना के गद्दी पर जो है गुप्त वंश शासन कर रहा था, तब गुप्त वंश के शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह होता था। मान्य जैसे भी कैसे मेला लगता है ना जी? व्हाट इज मेला? मेला क्या है? लोगों के झुंड को ही की कहते हैं। याद रखना बेटा, मेला के में कभी घूरना नहीं अकेला। मेला में अगर रूपा घूरी तो गुज्जर आएगा, गुज्जर आएगा तो रूपा को बचाने के लिए उसका भाई आएगा, उसका भाई को बचाने के लिए आएगा तो मार होगा। अब फिर भीड़ भाड़ में मेला में होगा भाग रे भाग रे। अब कायल कुल भाग रहा है, पते नहीं चलेगा, इसलिए मेला घूरने का नहीं है ना। गुड। गुप्त वंश, ध्यान सुने,
गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव, कौन महोत्सव जी? गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव बहुत ही की था प्रचलित। जैसे कैसे आप लोग टीचर डे मनाते हो, सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हो, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हो, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हो, और विद्यार्थियों का पर्व। तुम लोग बेहुदा होलिये में भी है, हाँ? क्या बोला? क्या बोला? चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेट करते हो। ठीक उसी प्रकार से गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था। ओके, कौन शासन काल में? आज समय कौन होता था? वर्षा ऋतु के बाद शरद काल। कौन काल होता था? वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, देखूं लक्ष्मण काश सकल मही छाई। भगवान राम जो है लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं, अभी जनवरी फरवरी करते हो, पहले कैलेंडर नहीं रहता था, लोग पता कैसे लगाते थे कि भाई वर्षा ऋतु खत्म हो गया। तब तुम लोग दीपावली खत्म करते हो तो कहते हो कि वर्षा खत्म हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, वर्षा बिगद शरद ऋतु आई, कि वर्षा बीते अब ठंडा का ऋतु आ गया। कैसे? देखो लक्ष्मण काश सकल मही छाई, काश जो है ना फुलाने लगा है, कुश जो होता है ना उसमें फूल हो जाता है। तो समझ दो शरद काल में, मैंने ठंडा के प्रारंभ में, कार्तिक जो होता है ठंडा लगना चालू होता है कि नहीं? तो शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव होता था गुप्त वंश के शासन काल में। ओके, ये कौन काल के पटना के बारे में बता रहे हैं? तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभून। और इस महोत्सव में सब लोग बड़ी खुश रहते थे। क्या रहते थे सभी लोग? संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा समारोह देखा जाता है। किसके जैसा? किसके जैसा? कौमुदी महोत्सव जैसा। जैसे कौमुदी महोत्सव में भीड़ भाड़ लगता था ने, वैसा भीड़ भाड़ अभी कब देखा जाता है? कहाँ? पटना में। ओके, अब आते हैं मध्यकाल में। प्राचीन काल के बारे में बताएं। प्राचीन काल में पाटलिग्राम था, गंगा नदी के किनारे था, है ना जी। बुद्ध बहुत बार आए थे, भविष्यवाणी किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था तगड़ा था। मेगास्थनीज बोले, हम तो थे नहीं, उनका किताब इंडिका से पता चला। प्रियदर्शी अशोक के समय भी अच्छा था। राजशेखर नामक कवि कहे, पारणी पिंगल बारुचिपन जैसे महान विद्वान हुए थे। इसका नाम पुष्पुर, कुसुमपुर भी पाटल पुष्पुर मिलता है, पाटलिपुत्र भी मिलता है। कहा है कि यहाँ फूलों की खूब इस सब जाने। और गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव। इस सब पटना के कौन काल के बारे में बताए? चलिए अब मध्यकाल के बारे में बताते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ना कि सर प्राचीन काल का समय कब से कब तक के कहते हैं? 1000 से 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक को कहते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में तुमको पूरा महाजनपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अब आता है मध्यकाल। मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या है? तो 1000 से लेकर के अभी 2000 ईस्वी है रे, 1000 ईस्वी से लेकर के 1600 तक को कहा जाता है मध्यकाल। 1000 से लेकर के बाबू 1600 तक की कहा जाता है बाबू? मध्यकाल। मध्यकाल में सर किसके बारे में पढ़ना होता है? तो मध्यकाल में मुस्लिम शासक के बारे में। मुस्लिम शासक के बारे में, जैसे दिल्ली के गद्दी पर संतलत वंश था, मध्यकाल में पढ़ना है तुमको। जैसे दिल्ली गद्दी, ये मान लीजिए आपका भारत है, छोटा सा प्यारा सा, मोटा मोटी समझिए, बनता तो बढ़िया नहीं लेकिन समझिए। ये भारत, यहाँ दिल्ली था, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठे वाला पहले संतलत था। हम ट्रिक से याद रखते हैं, गु खी तू सैल, इसको संतलत वंश कहते हैं। गुलाम वंश, एक एक वंश में ढेरों राजा रोले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के जा केकर गद्दी पर। ओकर बाद आया मुगल वंश। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर दिल्ली गद्दी पर। अकबर के बाद जहांगीर लंबे समय तक रहा। इस जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने बीच में बहुत सारा आया गया, लेकिन नाम जो है किसका है? नाम किसका? जो महान हुआ, जो कुछ विशेष हुआ, जो पगला हुआ, ये जो अच्छा हुआ उसका नाम है। ठीक, और ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में मगध था, 16 महाजनपद था जी। ठीक उसी प्रकार से मगध के गद्दिया पर बैठे, जिसका राजधानी राजगिरी था, मगध के गद्दी पर बैठे वाला कौन था? हसीन मासुक शाह। हसीन मासुक शाह, इसका मतलब हुआ हरियंग वंश, शिशुनाग वंश, नद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन वंश।
एक खंडनमा में हुए थे, बिंबिसार हुए थे, इंटर में पढ़ाते हैं सर, बिंबिसार हुए थे, अजातशत्रु हुए थे, उदयन हुए थे, नागदशक हुए थे, लास्ट हो जाता है नागदशक। शिशुनाग उसकी हत्या करता है, शिशुनाग वंश। इसमें कौन आता है? महापदम नंद। इस शिशुनाग वंश का जो है कालाशोक है ना जी, नंदी बर्मन, उसको मार करके कौन आता है जी? महापदम नंद। महापदम में एगो पगला राजा होता है धनानंद, उसी को मारता है मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। आए समझ में? यहाँ पढ़ा है आपको नहीं जी। ये पटना के मगध के गदिया पर बैठे वाला इतना खानदान, एक खानदान में ढेरों राजा होता था। ये सब पढ़े का उस समय, हम तो संस्कृत पढ़ा। कोई दिक्कत बेटा? और सबका संस्थापक होता होगा, लास्ट शासक होता होगा कि लास्ट वाला कौन हो? राजा के कर में विनाश किया, के कर में विकास किया, और जगह रहता होगा। गुड। हम बता रहे हैं कौन काल के बारे में? पटना का मध्यकाल के बारे में। क्या है भाई? तो काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले, समय बीता, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम प्रथम जीर्णताम अभूत। समय बीतने के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्ष तक पतन की ओर गया। पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक कने गया बुआ? कौन बाबू? काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम प्रथम जीर्णताम अभूत। समय बीतने के साथ पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्ष तक कहाँ गया? पतन की ओर। 1000 वर्ष तक कहाँ गया? तत्संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु अलभ्यते। तो हम देखे गए थे ने जिसका थी मिलता है बहुत सारे कौन चीज से? मध्यकाल के बारे में बताते हैं। कौन काल के बारे में? बल 1000 वर्ष तक ही पतन क्यों? फिर कुछ इसका नाश भी हुआ है, कुछ खत्म हुआ पटना का। ये कहाँ से पता चलता है? तो मुद्रा राक्षस से, मुद्रा राक्षस से और बहुत सारे किताब साहित्य से पता चलता है। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता थे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त एगो किताब लिखी जिसका नाम मुद्रा राक्षस। कहिएगा सर मुद्रा राक्षस में कौन जी बारे में पढ़े है? इंडिकाम जी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े, दामोदर गुप्त कुटनी मत में पटना के बारे में लिखे, राजशेखर भी जो काममीमांसा में जो पटना के बारे में लिखे। ठीक उसी प्रकार से मुद्रा राक्षस में की आपको पढ़ना है कि मौर्य वंश नंद, उसमें पढ़ना है नंद वंश का पतन, धनानंद का नाश और मौर्य वंश चंद्रगुप्त का विकास। केकरा में बेटा? ओकरा में ही पढ़ेगा, मुद्रा राक्षस में ही पढ़ेगा। तो मुद्रा राक्षस से भी पता चलता है मुगल वंश काले असनग्रस्त समृद्ध हो जाता। मध्यकाल मुगल वंश का जब शासक हुआ था ना, आया था ना जी, तब पटना कुछ की किया? विकास हुआ। उसके बाद मुगल वंश के बाद अंग्रेज आता है, हमारे नेता फिर लूटते हैं, फिर हम लोग लूटेंगे? नहीं, हम लोग नहीं लूटेंगे, है ना जी। मुगल वंश काले असनग्रस्त समृद्ध हो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का की हुआ? क्या हुआ? आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र कुछ विकास किया। किसके समय में बहुआ? किसके समय में? जी हाँ, अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र कुछ क्या किया? और जानते मध्यकाल में भी इसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम आगतम। मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ा। कौन काल में? मध्यकाले नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम आगतम। मध्यकाल में इस नगर का नाम की पड़ा? अयम चा शब्दा पतनम इति शब्दान रहता। यह शब्द जो है पतन शब्द से आया है। कौन शब्द से आया है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पानी वाला जहाज रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं। ये पटना शब्द कोई बताता है पतन से आया, कोई कहता है पटना शब्द पाटल पुष्प से ले हो कि पाटल पुष्प होता था गोल गोल, उससे आया है। पटना के बगल में हाजीपुर है, हाजीपुर का केला बड़ी फेमस है जी, कांच उद्योग के लिए भी हाजीपुर जाना जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? वाह। मुगल वंश काले अस नगर समृद्ध हो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का की हुआ? विकास हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्रम सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र कुछ क्या किया? विकास किया। किसके समय में? किसके समय में? कोई दिक्कत बउआ? वेरी गुड। देखो मुस्लिम शासक से हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, काहे कि वजह के बाद आक्रमण कर वजह के बाद आक्रमण करता था। भारत को पढ़ने वाले बच्चे पास भारत का मानचित्र, हर हाल में राजनीतिक मानचित्र, संसार का राजनीतिक मानचित्र रहना चाहिए। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिना तरफ पूरा, बायां तरफ पश्चिम। अगर वो खूब इंजॉय करेगा एकदम इतना मानचित्र में बैठा लो उनकी फलना जगह यहीं पे है, तो आपको जनरल तैयारी करने में बड़ी सुविधा होगा। मानचित्र तो हर हाल में टंग रहेगा, देखते उठते बैठते अपने याद हो जाएगा।
कोई भी चीज़ कठिन नहीं, लगातार करोगे। जब 22 बरस में दशम मंजिल पहाड़ तोड़ सकता है, तो कौन ऐसा चीज़ है जो तुम लगातार करते रहो? आज नहीं हुआ, कल हो मेहनत करते, फिर परसों में मेहनत करें, जाएगा कहाँ? कोई ऐसा चीज़ है कि आपको संभव वाली चीज़ असंभव नहीं है कि आपको नहीं आएगा, कोई दिक्कत, लेकिन चाहना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ता है तो मध्य काले यहाँ कहता है नगरम इदम मध्य काले पटनेती नामना प्रसिद्ध। मध्य काल में यह नाम पटना नाम से क्यों हुआ प्रसिद्ध। अयम च शब्दा पतनम इति शब्दान, और यह शब्द जो है पतन शब्द से है। अब पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। नगरस्य पालका देवी पटन देवी अद्यपि पूजते। इस नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी क्या की जाती है? पटना की आज भी क्या की जाती है? ये हो गया मध्यकाल में। पटना के पटन देवी, कलकत्ता के काली देवी, अब कहाँ का मैहर देवी, मैहर देवी कहाँ का है जी, जौन गांव के वह देवी लगा दो भाई। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल, अब आजकल के अब देखो आधुनिक काल में जो तुम देख सकते हो है कि इसमें सर किताब में झूठ लिखा हुआ। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस राजधानी वर्तते। इस समय चास्ती में है, इस समय पाटलिपुत्र बिहार की विशाल राजधानी बनी हुई है। सही बात है। अनुदिनम नगरस विस्तारा भवति, आजकल इस नगर का विस्तार हो रहा है। अभी नहीं हवाई अड्डा उन्हें बना रहा है सबका थी का। अस उत्तरा दिशाम गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, हैं? गुड। तस ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश दृढ़तम सेतु, गंगा के ऊपर जो है एशिया महादेश का सबसे गांधी सेतु पुल बन रहा है। ओके, गांधी सेतु पुल बन रहा है। एशिया महादेश दृढ़तम सेतु किंच रेलयान सेतु निर्माणों बढ़ते, रेलयान सेतु बन रहा, रेल पुल बन रहा है। ओके दोस्त, कोई दिक्कत? नगरे अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय, इस नगर में जाओगे विकसित क्या? संग्रहालय। संग्रहालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? म्यूजियम। संग्रहालय नहीं समझे कि मौर्य वंश जब हुआ था ना तो मर गया आदमी, भाई मर जाएगा, मोर्टल होता है, मरणशील होता है, मिट्टी मिल जाता है, लेकिन उसका सामान होगा अशोक का समय का सामान। ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जो पटना के रिलेटेड महान पुरुष थे, उनका सब सामान जो यूज करते थे, लेटर फलना, चश्मा फलना, ढिमकाना सब रखा हुआ आप देख सकते हो। वहाँ लिखल रहेगा कि फलना का अथी है, तलवार है। ठीक है जी। संग्रहालय वहाँ कहाँ? पटना में, जिसको अंग्रेजी म्यूजियम कहते हैं। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलगृह गोलघर है, तारामंडल है। दिने में आपको तारा दिखा देगा, 15-20 रुपया टिकट लेगा, कहेगा देखिए आप कौन गोलवा पर है? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर काहे हैं? तो काहे कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, दूसरी जगह पर वायुमंडल नहीं है, तो उस पर प्राणी तुम लोग जैसे आदमी कौन अथी पर मिलता है? पृथ्वी ग्रह पर मिलता है। पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल, इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? ब्लू प्लेनेट। जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान। अच्छा बताओ, जकरा में आदमी को फ्री रखा जाता है, जानवर को आदमी को बंद करके रखा जाता है। तुम देख जाओगे जानवर को, उसको चिड़ियाघर कहेंगे छोटा। आदमी बंद कर देता है, अति जानवर को फ्री रखता है, उसको की कहते हैं? अभ्यारण्य कहेंगे, वन कहेंगे, है ना जी, पार्क कहेंगे, जूलॉजिकल पार्क कहेंगे, है जूलॉजिकल गार्डन कहेंगे। और लेकिन जहाँ दमिया फ्री जानवरवे बंद, ओकरा की कहेंगे? चिड़ियाघर। उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड। तो वहाँ चिड़िया जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान भी, चिड़ियाघर भी है ना जी। मौर्य काल का अवशेष और मौर्य के समय का पड़ा हुआ क्या है? अवशेष है। लंबे समय मौर्य काल जो शासन किया था ने, उसके समय से पड़ा हुआ क्या है? महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति, एवं महावीर मंदिर भी देखे लायक है। कौन मंदिर जी? प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय, प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का, कौन जाति का? पूजनीय स्थलम 10वें गुरु गोविंद सिंह, प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? सिख जाति का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किसके नाम से प्रसिद्ध है? वहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अच्छा, गुरु नानक के जन्म स्थान को की कहते हैं? नानक। इनके जन्म स्थान को की कहते हैं? इनके जन्म स्थान को की कहते हैं? वहाँ है, देख सकते हो आप लोग, है ना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस तीर्थयात्रा दर्शन आयंती, यहाँ दूर दूर देश से तीर्थयात्री क्या करने के लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं।
एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालत। इस प्रकार से पाटलिपुत्र लंबे समय से अद अवधि आज भी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारति, विशेष क्षेत्रों में सुंदरता को क्या करता है, धारण कर रहा। विशेष क्षेत्रों में सुंदरता को हाँ धारण करता है। सर्वचा संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शति, और वहाँ संग्रहालय जो है सभी सम्मतिक रूप से देखने योग्य है। कैसा है जी? पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम, घूमने फिरने के दृष्टि से पटना नगर बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण। चलिए हम आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, प्रेजेंट्स ऑफ माइंड देखते हैं। बताइए तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं उनको, चाणक्य का ही नाम था। ओके। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? हाँ। कौन पुस्तक लिखा था? इंडिका। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? कौमुदी महोत्सव किस वंश के काल में? कौन वंश में? कौमुदी महोत्सव जो महान समारोह होता था कौन वंश में? गुप्त वंश के काल में। कौन समय में? कौन ऋतु? कौन? शरद ऋतु में हुआ था। और सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म स्थान गुरुद्वारा है ना जी। मुद्रा राक्षस किन की रचना है? विशाखा दत्त। इंडिका किन की रचना है? हाँ। सिख 10वें गुरु गुरु गोविंद। कोई दिक्कत बाबा है? कल इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे, आप पूछताछ करेंगे। आप जितना आपको दिमाग में पटना के बारे में लिखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों काल के बारे में बताया उतना लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने से पटना के बारे में। ओके, चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।